ओह सर जी क्या करते हैं आप? सॉरी। आप बिना घंटी बजाए बिना पूछे अंदर चले आते हैं। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। दरअसल आज हम आपके यहाँ आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी की हैसियत से नहीं आए हैं। क्यों, आप गवर्नर बन गए हैं क्या? नहीं, गवर्नर नहीं भाभी जी, डायरेक्टर बन के आए हैं। डायरेक्टर? फिल्म के डायरेक्टर। क्या बात कर रहे हैं आप फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं? जी भाभी जी, हम एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं और उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हम ही हैं। और हमने उस प्रोडक्शन हाउस का नाम भी अंगूरी के ही नाम पर सोचा है, बंच ऑफ ग्रेप्स प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। अरे वाह तिवारी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन अचानक आपके दिमाग में फिल्म डायरेक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? वो क्या हुआ भाभी जी कि अचानक ना बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया, तो हमने सोचा कि चलो मुनाफे की बैंड मतलब मुनाफे से एक फिल्म बनाई जाए। ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे तिवारी जी, आपकी फिल्म की हीरोइन कौन होगी? जाहिर सी बात है आप ही होंगी भाभी जी। और ये फिल्म हम दरअसल आप ही के लिए बना रहे हैं। रियली तिवारी जी? मतलब मैं, ओह माय गॉड, मैं फिल्म की हीरोइन होंगी? आपकी फिल्म का हीरो, आई मीन मेरे ऑपोजिट कौन होगा? हीरो आपके समक्ष बैठा है भाभी जी। तिवारी जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप क्या फिल्म फ्लॉप कराना चाहते हैं? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड रूड, लेकिन आप ना ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। जी। आज का क्या प्रोग्राम है? एक लेटर टाइप करना है स्वीट सेक्रेटरी जी। कैसा लेटर सर? प्रेम पत्र। बोलिए ना सर, मैं टाइप करती हूँ। लिखिए। यस सर। प्रिय भाभी जी, मेरे दिल का प्रत्याशी आपके दिल के क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है। क्या आप मेरे दिल के प्रत्याशी को अपने प्रेम का वोट देकर विजयी बनाएंगी? आपका प्रिय नेता मनमोहन तिवारी, नेता मोहब्बत जनता पार्टी। सर, लेटर। सर, ये लेटर किसको भेजना है? आपके दिल में पोस्ट करना है। सच? सर, मुझे मंजूर है। अंगूरे, अंगूरे, अरे कहाँ चली गई पगली? अंगूरे, अंगूरी। क्या हुआ? वो आप आवाज दे रहे हो, आपने क्या होलिया बना रखा है? ये क्या पहने हैं आप? अरे क्या बताएं सेक्रेटरी जी, अंगूरी अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अंगूरी जी गायब हो गई? मतलब कहाँ है अंगूरी जी? अंगूरी अभी हमारे साथ बेडरूम में ही थी। उसने हमारे कपड़े पहने हुए थे, फिर वो हमसे जिद करने लगी कि हम साड़ी पहने, और ये उसने हमें बाथरूम में भेज दिया। फिर क्या, जो ही हम बाथरूम से बाहर लौटे देखा पगली नहीं है कहीं भी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अरे कहाँ चली गई अंगूरी जी? अरे कहाँ पगली? अरे तुम कहाँ चली गई थी पगली? देखो तुमने हमारी जान सुखा दी थी। कहाँ चली गई थी तुम? भैया हमरा कोई अपहरण करके ले गया था। हाँ? करके? कौन कम बखत अपहरण किया तुम्हारा? हम उनका गुर्दा फाड़ देंगे हम। अरे सीएम साहब, आप भी कमाल करते हैं। क्या किडनैपर्स अपना विजिटिंग कार्ड ले घूमते हैं क्या? कमाल करते हैं आप भी। ओ, अब मेरी समझ में आया। दरअसल वो सीएम साहब यानी कि आपका अपहरण करने आए थे। हाँ? लेकिन क्योंकि अंगूरी जी ने सीएम साहब का गेटअप लिया हुआ था, इसीलिए वो अंगूरी जी को सीएम साहब समझकर उन्हें उठा के ले गए। Guys, just take a chill pill। और सीएम साहब, अगर आप टेंशन लेंगे तो जनता क्या करेगी? भाई देखिए, मैंने एक बड़ी इनफॉर्मल सी, बड़ी कैजुअल सी पार्टी रखी है। आप सब इनवाइटेड हो उस पार्टी में। वो लस्सी पार्टी है, राइट? एक बार एक लकड़ बग्गे ने शेर की खाल ओढ़ ली
और शेरनी को पटाकर उससे शादी कर ली। अब शेरनी तो शेरनी थी, दिन भर शिकार किया करती थी, और लकड़बग्गा ठहरा एक नंबर का नल्ला। दिन भर कमबख्त जंगल में आवारागर्दी किया करता था, और शाम को बेचारी शेरनी जब शिकार लेकर लौटती तो वो भी चट्ट किए देता था। शेरनी ने बहुतेरा समझाया कि तुम भी हमारे साथ शिकार करने चला करो, लेकिन लकड़बग्गे के कानों में जूं तक न रेंगी। और फिर जब एक दिन पानी सर तक आ गया तो शेरनी ने लकड़बग्गे को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तिवारी जी, ये कहानी ना आप मुझे 1000 बार सुना चुके हैं, क्यों सुना रहे हैं आप दोबारा इसे? क्योंकि भाभी जी, ये कहानी आपकी कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है। इस कहानी में शेरनी आप है और भभूति जी है लकड़बग्गे। हम तो कहते हैं भाभी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो भभूति जी को उनकी औकात याद दिला दी। बल्कि ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। खैर छोड़िए भाभी जी, अब हमारी आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि आप दोबारा शादी न कीजिएगा। क्या आपका दिमाग फिर गया है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें आप कर रहे हैं? अरे मैंने विभू को घर से निकाला है, अपनी जिंदगी से नहीं बाहर निकाला है। मैं दूसरी शादी के बारे में क्यों सोचूंगी? लेकिन भाभी जी, यूं तो आप 500 बार उन्हें घर से बाहर निकाल चुकी हैं, लेकिन क्या वो सुधरने वाली पार्टी है? इसलिए हम तो कहते हैं भाभी जी, आप उन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही भैया तिवारी, तुमने दिल की बात कह रही। गोरी मैम हाय। हेलो अप्पू सिंह जी। गोरी मैम, असल में अब हमें भी लगने लगो है कि वो नल्ला को आप मतलब भैया विभूति को आप तलाक दे ही दो, अब बस छुटकारा पाओ, बस खत्म करो सब। अरे क्या आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्यों आप बार बार तलाक पे जोर दे रहे हैं? वो ई से गोरी मैम कि हमसे आपकी जहालत अब नहीं देखी जाती। कौन सी हालत नहीं देखी जाती आपसे मेरी? अरे देखो, अपने आप को शीशा में देखो, हमारी आंखों में देखो। हम आपको ऐसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकते। कितनी कितनी दुबली पतली हो गई आप। आपने भाभी जी को मोटी कब देखा था? अरे आंख के अंधे, जब जिंदगी में हमारी पहली बार जब मोहल्ला में बदली भई थी ना, जब इतने आए थे हम, तो हमने दुनिया बाद में देखी थी, पहले इन्हें। सबसे पहले हमने गोरी मैम को देखो तो पता नहीं कैसी थी और कैसी हो गई हैं अब। पहले हिरनी जैसी आंखें हती, ऐसे गदराए गाल हते, गोरे गोरे गाल हमने देखे हैं भरे भरे। पता में कैसू लगता है अब, कितनी मस्त मौलाती, खाती पीती घर की लगती थी। जो नल्ला के साथ आंखें कैसी हो गई देखो। लगता है आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है। भाभी जी बचपन से ही पतली थीं और ऐसी ही थीं। तुम तो सारे ऐसे कह रहे हो जैसे इतने इतने से हते तब से गोरी मैम के संग में खो खो खेल रहे हो। बात कर रहा हूं। ये क्या लगा रखा है आप दोनों ने? भाभी जी मोटी थी, भाभी जी पतली थी, मोटी पतली। अरे क्या, अभी तो मेरा वैसे ही मूड खराब है। ये फिजूल की बहस लेकर बैठ गए आप दोनों। गोरी मैम, हम कौन बहस ना कर रहे, बहस तो जो कर रहा है आपको। बेफालतू को पड़ोसी सारे मुंह उठा के आ गए आपको दिमाग खराब करने। अरे हम तो आए थे आपके लाने, आपके पास जाएंगे, आपको थोड़ी सी मनोरंजन करेंगे। तो क्या भाभी जी के सामने मुजरा पेश करने वाले हैं आप? क्या बोलूं? क्या बोलो? तू 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 यहां क्या कर रहा है? तू भाभी जी का भैया? तू भाभी जी के आंसू पोंछने आ गया तू? क्या बोलूं? सारे गोरी मैम को भैया हम नहाएंगे। गोरी मैम को भैया है तू, और तू है सारे भैया। और अगर तू उते मुंह उठा के आ गए तो लगे हाथ राखी भी बंधवा ले तू। तू तू थू थू थू।